हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली हेड कांस्टेबल के ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे 2025 में। साथ साथ हम बात करने वाले हैं एसएससी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद हम टाइप करते हैं ssc.gov.in और इंटर कर देते हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं ssc.gov.in की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। हम यहां पर दी गई फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद हमारे सामने एसएससी की वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आ जाती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपने एसएससी का पहले फॉर्म भरा हुआ है तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आपने एसएससी का फॉर्म पहले नहीं भरा हुआ है तब भी आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पोर्टल आ जाएगा। अगर आपने पहले एसएससी का फॉर्म भरा हुआ था और आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, दोस्तों यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे और यहाँ पर जो दिया गया कैप्चा है उसे आप यहाँ पर भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आप आगे फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप एसएससी का फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल आ जाएगा कि जो आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसको आपको कुछ इस प्रकार से करना होगा। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कुछ एडिशनल जानकारी भरनी है और डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर जानकारी आ जाएगी कि जो हमको रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए हमको पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन भरना है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप यस करेंगे। आप यहाँ पर यूआईडी नंबर या वीआईडी नंबर डाल सकते हैं। यूआईडी आधार नंबर होता है, वीआईडी नंबर आधार कार्ड के नीचे जो आईडी लिखी होती है उसे वीआईडी नंबर बोलते हैं। आप उसे यहाँ पर डालेंगे। जो जानकारी आपने दी है वही जानकारी आप दोबारा से यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। आधार कार्ड पर प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने मैसेज आएगा कि आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। आप ओके या क्रॉस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें आवेदक की जो डिटेल देनी है वो आपको कैपिटल लेटर में भरनी है। यहाँ पर आवेदक का आपको नाम लिखना है जो 10वीं की मार्कशीट में लिखा गया है। दोबारा से आपको यहाँ पर वही नाम लिखना है जो आपने ऊपर लिखा हुआ था। इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपका कभी नाम बदलाव हुआ है। अगर आपके नाम में बदलाव हुआ है तो यस करेंगे और आप यहाँ पर अपना न्यू नेम डालेंगे और दोबारा से वही नेम डालेंगे। अगर आपके नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो हम नो पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपका जेंडर क्या है, आप पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसकी जानकारी भरेंगे और दोबारा से आप यहाँ पर जेंडर की जानकारी देंगे। इसके बाद हमारी 10वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। दोबारा से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। आपको यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से पापा का नाम लिखना है। दोबारा से आपको यहाँ पर पापा का नाम लिखना है और यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है और दोबारा से आपको यहाँ पर अपनी मम्मी या मदर का नाम लिखना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट किस बोर्ड से आपने पास की हुई थी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। दोबारा से आपको यहाँ पर 10वीं की बोर्ड की जानकारी भरनी है। मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भरा हुआ है। आप अपनी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर बोर्ड भरें और इसके बाद आप यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से रोल नंबर डालेंगे और दोबारा से 10वीं के हिसाब से यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे और जो 10वीं आपने पास की हुई है वो कौन से साल में पास की हुई इसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। दोबारा से आप ये जानकारी वेरीफाई करेंगे। आपने यहाँ पर हाईएस्ट पढ़ाई कहाँ तक की है उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे, जैसे मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी। आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसकी जानकारी भरेंगे और दोबारा से यहाँ पर जानकारी भरेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक अपना मोबाइल का सही नंबर डालना है। दोस्तों, मोबाइल नंबर एंटर कर देने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। जिसके बाद हमारे मोबाइल पर ओटीपी नंबर आता है, हमें उसे वैलिडेट करना है तो हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे।
जिसके बाद हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। हम यहाँ पर ईमेल आईडी की जानकारी भरते हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से आप अगर एक वेरीफाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं तब भी आप इस फॉर्म को आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ईमेल पर ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, प्राप्त ओटीपी को एंटर करेंगे और वैलिडेट करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे सामने मैसेज आता है कि आपकी पर्सनल डिटेल को सेव कर लिया गया है, आप ओके कर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। आप लॉगिन करके एंटर कर सकते हैं या आप कंटिन्यू करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू का चुनाव करते हैं। मोबाइल पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डालेंगे और प्राप्त पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे और जो दिया गया कैप्चा है उसको यहाँ पर भरेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हम इस वेब पेज पर आ जाते हैं जहाँ पर हमें पासवर्ड फॉरगेट करना होता है। मोबाइल नंबर और प्राप्त पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे और जो नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे। दोस्तों, दोबारा से यहाँ पर वही पासवर्ड डालेंगे जो आपने यहाँ न्यू पासवर्ड के अंदर डाला है। इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे हमसे सिक्योरिटी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भविष्य में अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप किस प्रकार से रिकवर कर सकते हैं। आप यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में से किसी एक को चुनेंगे और उसका आंसर यहाँ पर भरेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन सुनेंगे और उसका आंसर यहाँ पर भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे सामने मैसेज आएगा कि आपके द्वारा जो जानकारी भरी है उसे सेव कर ली गई है, आप ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हम इस वेब पेज पर आ जाएंगे। हम यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और जो हमने पासवर्ड बनाया हुआ है उसकी जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर जो दिया गया कैप्चर है उसे यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हम एक नए वेब पेज पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें एडिशनल जानकारी देनी है। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हमें कैटेगरी का चुनाव करना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईयूआर। हम यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार कैटेगरी का चुनाव करते हैं। दोबारा से यहाँ पर कैटेगरी का चुनाव करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम नेशनलिटी से संबंधित जानकारी देते हैं कि हम किस देश के रहने वाले हैं, तो हम यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया का चुनाव करते हैं। अगर आप कोई और कंट्री के रहने वाले हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल पर देनी होगी। जिसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर भरते हैं कि हमारी बॉडी पर परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क कौन सा है, इसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। अगर हमको विकलांगता है तो किस प्रकार की विकलांगता, उसकी जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर अपने विकलांग सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे। अगर हम विकलांग नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम अपना परमानेंट एड्रेस भरेंगे जो कि हमारे आधार कार्ड में लिखा हुआ है। यहाँ पर हम राज्य का चुनाव करेंगे, किस राज्य के हम रहने वाले हैं। यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश करता हूँ। यहाँ पर जिले का चुनाव करेंगे, कौन सा जिला आपका है तो आप यहाँ पर जिला भरेंगे। यहाँ पर आप पिन कोड भरेंगे जो भी आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। अगर आपका परमानेंट पता और प्रेजेंट पता सेम है, यस करते हैं तो ऊपर भरी गई जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अगर हम नो करते तो यहाँ पर दोबारा से जानकारी भरेंगे। मेरा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक जैसा है तो यस पर क्लिक करेंगे। जिसके उस सारी जानकारी भर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद एडिशनल डिटेल सेव कर ली जाएगी और हम ओके पर क्लिक करेंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखी है उसको रीड कर लेंगे। हम दोबारा से चेक करना चाहते हैं कि जानकारी भरी हुई सही है तो हम प्रीव्यू ओटीआर पर क्लिक करेंगे, नहीं तो हम डिक्लेयर पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा डिक्लेरेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन सेव कर लिया जाएगा और हम ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हम कुछ इस प्रकार से वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जहां से हम इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एसएससी की करंट में वैकेंसी खुली हुई है उसके फॉर्म यहाँ से भरे जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरना है, जिसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप ये सारी इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे। रीड कर देने के बाद आप फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमने पहले जानकारी भरी हुई थी उसको चेक कर लेंगे, सारी जानकारी सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने मैसेज आएगा कि आपकी पर्सनल डिटेल सेव कर ली गई है, हम ओके पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमें यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित डिटेल देनी है। यहाँ पर आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है तो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार भरेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर हेड कांस्टेबल के फॉर्म भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए
उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जानकारी भरेंगे। अगर आप 12th पास है मैथ और साइंस से तो आप इसका चुनाव करेंगे। अगर आपके पास मैकेनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम दोस्तों, जिसके बाद हमसे पूछा जाता है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप पास कर चुके हैं या प्रियंग है आप पास कर चुके हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो पासिंग ईयर है उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। जिसके बाद दोस्तों हम यहाँ उस राज्य का चुनाव करेंगे जिससे हमने पढ़ाई की हुई, तो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश चुना हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर उस बोर्ड का नाम देना है जिसके माध्यम से आपने पढ़ाई की हुई है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी 12वीं की मार्कशीट का रोल नंबर भरना है। क्या दोस्तों आपको यहाँ पर परसेंटेज की जानकारी देनी है। परसेंटेज दशमलव के 2 अंकों तक जानकारी देंगे और अगर आपका सीजीपीए में मार्कशीट है तो आप यहाँ पर सीजीपीए में परसेंटेज एंटर करेंगे। अगर आपके पास मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का डिप्लोमा है तो आप इसे यस करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने इंफॉर्मेशन आती है कि आपका डेटा सेव कर लिया गया है। हम ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं जो कि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं या आर्म फोर्स में आप काम कर रहे थे, एयरफोर्स, आर्मी वगैरह में, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर यस के माध्यम से भरेंगे। अगर आप आर्म फोर्सेस में काम नहीं कर रहे थे तो आप नो पर क्लिक करेंगे। आप स्पेशल कोटा ईएसएम के माध्यम से दिल्ली पुलिस में पहले एलिजिबल हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। दोबारा से हमसे वही जानकारी पूछी जाती है कि आप दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। हम यहाँ पर नो दोबारा से करेंगे। अगर आपने वहाँ पर मेरिट का ऑप्शन डाला हुआ था तो यहाँ पर आपको तलाक और विडो से संबंधित ऑप्शन हाईलाइट होंगे। वहाँ पर मैंने अनमेरिट भरा हुआ था इसलिए यहाँ पर इसकी जानकारी नहीं शो हो रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यस और नो कर सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति के पुत्र या पुत्री हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं मल्टीटास्किंग सर्विस से दिल्ली पुलिस के अंदर, तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी कि आपको किस क्षेत्र में सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अगर आपके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यस का चुनाव करेंगे, अन्यथा नो का चुनाव करेंगे। ये सारी जानकारी भर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपसे एडिशनल डिटेल पूछी जाती है। आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर भरना है। आपको पहले उस एग्जामिनेशन सेंटर की जानकारी देनी है जिसका प्रायोरिटी आपको बन रखनी है। उसके अलावा आप दूसरे सेंटर की भी जानकारी भरेंगे। आप अलग अलग स्टेट से भी चुन सकते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। दोबारा से आपको कंफर्मेशन देना है कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के माध्यम से डिप्लोमा या डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने मैसेज आता है कि आपकी एडिशनल डिटेल को सेव कर लिया गया है। हम ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से एसएससी का ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंटर करेंगे और डैशबोर्ड में जाकर के आप अपना फॉर्म हिस्ट्री में जाकर के आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। जिसके बाद आपको फोटो अपलोड करने के लिए आएगा। फोटो अपलोड करते वक्त आप सर्किल के अंदर रहें और अपनी आईज को ब्लिंक करें। आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा, आप उसे सेव कर दें। दोस्तों सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी के बीच में रखना है जिसका जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। आपको सिग्नेचर की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर रखनी है। आपके सिग्नेचर का रेजोल्यूशन 300 डीपीआई होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने मैसेज आ जाएगा कि आपका फोटो और सिग्नेचर का डेटा सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। जिसके बाद हमारे सामने प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ पर अपनी जानकारी को एक बार चेक कर लेंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी सारी सही है तो हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हम यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करेंगे और एग्री पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ पर दिया गया जो कैप्चा है यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे जिसके बाद हमारे सामने मैसेज आएगा कि आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप क्यूआर कोड वगैरह से पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट कर दें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द को सॉल्व कर सकूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।